हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिक्शन फिएस्टा। तो आज हम बात करेंगे ऐसी प्रिंसेस के बारे में जिसने एक नए देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई। सूर्य रत्ना आयुता किंगडम की प्रिंसेस थी। उनके पिता का नाम राजा पद्मसेन था। एक दिन उनके पिता को भगवान ने सपना दिया कि वो अपनी बेटी की शादी गाया के राजा सूरो से करा दे, जिनके लिए अभी एक रानी देखी जा रही है। सूर्य रत्ना के पिता ने उसे अपना ये सपना बताया और गाया जाने के लिए कहा। प्रिंसेस ने अपने पिता की बात मानते हुए किंग सूरो से शादी के लिए तैयार हो गई और गाया की ओर निकली। उनके साथ उनके पिता के कई मंत्री और नौकर थे। वो सब 2 महीने के बाद समुद्र के रास्ते से गाया या कोरिया पहुंचे। अगर सांगो क्यूसा की माने, जो कोरिया की रिकॉर्ड बुक है, तो राजा सूरो के मंत्री उनसे उनके दरबार में ही उपस्थित लड़की से शादी करने के लिए कह रहे थे, पर राजा ने इनकार करते हुए कहा कि वो शादी सिर्फ भगवान के आदेश पर करेंगे, और उन्होंने कई लड़कियों को रिजेक्ट किया। सूर्य रत्ना जब गाया पहुंची तब उन्होंने सूरो को उनके पिता का सपना बताया और उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। सूरो ने इसको भगवान का आदेश माना और प्रिंसेस से शादी कर ली। शादी के बाद सूर्य रत्ना का नाम हियो वांग ओके पड़ा, जिन्हें एम्प्रेस बोजू भी कहते हैं। शादी के बाद सूरो ने सूर्य रत्ना के साथ आए मंत्री और नौकरों को भी सम्मान के साथ भारत के लिए विदा किया। अकॉर्डिंग टू सांगो क्यूसा, किंग सूरो ने शादी के बाद सूर्य रत्ना से कहा कि उन्हें पता था कि वो गाया उनसे शादी करने अवश्य आएंगी, इसलिए उन्होंने कभी किसी और से शादी नहीं की। अब सूर्य रत्ना के एग्जिस्टेंस को लेकर काफी कंट्रोवर्सीज रही हैं, क्योंकि इंडिया में सूर्य रत्ना नाम के प्रिंसेस के कोरिया जाने के कोई रिकॉर्ड्स नहीं हैं, इसलिए एविडेंस के लिए हमें सिर्फ कोरियन रिकॉर्ड्स पर निर्भर रहना पड़ता है। सूर्य रत्ना के रिकॉर्ड्स कोरिया में सांगो क्यूसा में मिलते हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टोरीज फिक्शनल हैं। हो सकता है उस समय कोरिया में बुद्धिज्म का प्रचार हो रहा हो और किंग सूरो की महानता को बढ़ाने के लिए उनका लिंक भारत से किया गया हो, जो कि बुद्धिज्म की जन्मभूमि है। पर जो भी हो, प्रिंसेस सूर्य रत्ना ने इंडिया और साउथ कोरिया के रिलेशंस को मजबूत किया है। 2019 में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इंडिया और साउथ कोरिया के रिश्तों को मजबूती देने के लिए 2 स्टैम्प्स इशू किए, जिसमें क्वीन हियो वांग ओके की पिक्चर थी। हर साल कई कोरियंस अयोध्या आते हैं, जिसे वो क्वीन हियो की जन्मभूमि अयोता मानते हैं और अपनी क्वीन को श्रद्धांजलि देते हैं। कई लोग उन्हें अपना पूर्वज मानते हैं। इंडिया और साउथ कोरिया में प्रिंसेस सूर्य रत्ना के नाम पर मेमोरियल पार्क्स भी हैं। साउथ कोरिया की सिटी किम्हे में क्वीन हियो वांग ओके का टूम भी है और अयोध्या में उनका मेमोरियल पार्क है, जिसका 2001 में इनॉग्रेशन हुआ था और उसको दोबारा अपग्रेड 2017 में किया गया था। 2001 मार्च में अयोध्या और किम्हे के मेयर्स ने इंटरनेशनल सिस्टर सिटी बॉन्ड भी साइन किया था, जिससे दोनों देशों का कल्चर मर्ज हो। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? प्लीज टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड फॉर मोर सच स्टोरीज प्लीज सब्सक्राइब टू फिक्शन फिएस्टा। बाय एवरीवन।